या बनों का राज्य बड़ा है? कौशल्या मैया ने कहा राम अयोध्या तो छोटी है, वन बड़ा है। राम ने कहा माँ आज पिताजी ने धर्म को विचार करके बड़ा सुंदर न्याय दिया है, मैं तो पहले से ही पढ़ा था। आज हमारे पिताजी ने बड़े को बड़ा बना दिया और छोटे को छोटा राजा बना दिया। कौशल्या ने कहा तू बोलना क्या चाहता है? राम ने ये नहीं कहा पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया। राम क्या कह रहे हैं माँ, पिताजी ने छोटे भैया भरत को अयोध्या का राजा बना दिया और मैं बड़ा हूं ना, इसीलिए पिताजी ने मुझे वनों का राजा बना दिया। सुनो भैया, दीन पिता मोहि कानन राजो, तहाँ सब भांति मोरे बड़कायो, तहाँ सब भांति मोरे बड़कायो। सीधे बगावत के लिए तैयार हो रहा था। राम जी क्या कह रहे हैं माँ, मैं बड़ा राजा बन गया। तीन पिता मोहि कानन राजो, कानन माने वन, वनों का राजा बना दिया। तीन पिता मोहि कानन राजो, सब भांति मोरे बड़कायो, सब भांति मोरे बड़कायो। माँ मैं बड़ा राजा बन गया। कई ने जैसे ही सुना पैरों तले जमीन खसक गई। राम तू बनवासी है? सुन राम, तेरे सारे शास्त्र कहते हैं पिता से माँ बड़ी होती है। माता इति ममयते, जो ममता देती है वो माँ होती है। पुत्र और माँ का संबंध तब से होता है जब संतान 10 सेकंड की होती है। पिता पुत्र का संबंध तब होता है जब संतान 10 महीने की हो जाती है। राम तेरे सारे शास्त्र कहते हैं कि माँ बड़ी है। अगर पिता की आज्ञा है राम वनवासी है, तो तेरी माँ की आज्ञा है तू बन नहीं जाएगा, यही रहेगा। तुरंत कौशल्या ने कहा राम क्या तेरी माता की भी आज्ञा है? अगर तेरी कैकेयी मैया की भी आज्ञा है तो सुन राम, ये अयोध्या का राज तो बहुत छोटा है। अगर माता पिता दोनों की आज्ञा है तो वो अयोध्या का राज्य क्या, वो तो तुच्छ सा राज्य है। तो वनों का राज्य तेरे लिए 100 अयोध्या के समान है। राम तुरंत बन जाओ। तो जरा देखिए सौतेली मैया है राम की। कौशल्या मैया क्या कह रही है कि तेरी कैकेयी मैया की भी अगर आज्ञा है तो राम वो वनों का राज्य भी तेरे लिए 100 अयोध्या के समान। और आज के समय में देवरानी जिठानी में नहीं बनती है। और यहाँ राजा दशरथ की 3 रानियां ये सौत हैं। कितना प्रेम है आपस में। राम मुझसे भी बढ़कर के तेरी कैकेयी मैया है, तुरंत बन जाओ। वहीं पर सीता मैया आ जाती हैं, चुपचाप खड़ी है, सुन रही है। राम ने कौशल्या मैया से कहा माँ मुझे आज्ञा दे दो बन जाने। राम ने जब माँ से आज्ञा मांगी तो कौशल्या मैया कहती है राम समझ नहीं आता है, तुझे बन जाने की आज्ञा दूं या अपने प्राणों को जाने की आज्ञा दूं, समझ नहीं आ रहा है। सीता मैया पैर के अंगूठे से मिट्टी को खुरेद रही है खड़ी। और मालूम है क्यों खुरेद रही है?
क्योंकि बेटी जब दुखी होती है ना तो अपना दुखड़ा एक माँ को ही सुनाती है। और पृथ्वी मैया जानकी मैया की माँ है ना, तो मिट्टी खुरोद करके कह रही है, माँ आप तो समझ सकती हो ना, मेरी पीड़ा को मेरे पति बन जा रहे हैं। अब बीच में बोलूं तो कैसे बोलूं? धैर्य का सब्र टूट गया जानकी मैया का। सीता मैया पृथ्वी मैया से कह रही है, माँ मेरे पति मुझे पता नहीं वन ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे माँ, मगर मेरा जाना निश्चित है। अगर मेरे पति मुझे लेके नहीं जाएंगे ना तो मेरे प्राणों से मैं जाऊंगी, मगर जाना तो निश्चित है, ये नहीं पता शरीर जाएगा या मेरे प्राण जाएंगे, जाना निश्चित है। राम ने कहा, सीते मुझे वन जाने की आज्ञा दे दो। जानकी मैया ने कहा, स्वामी मैं भी आपके साथ वन जाना चाहती हूँ। राम ने वनों का बहुत भयानक दृश्य दिखाया सीता मैया को। जानकी आपके कोमल चरण हैं, आप सुकोमल हो, वहां कंकड़ पत्थर पर चलना पड़ेगा, शेर चीते नार दाहड़ करेंगे, कभी पलंग से पैर उतार के नीचे नहीं रखा, वन में अंधेरा होगा, दिया तक नहीं होगा, आप यही महलों में रहिए और मैं वन में जाऊंगा। सीता मैया ने कहा, स्वामी एक स्त्री के साथ उसका पूरा परिवार खड़ा हो, बच्चे खड़े हो, सास ससुर ननद देवर सब खड़े हो, अकेला उसका एक पति अगर उसके साथ ना होना तो सब होना और ना होने के बराबर ही होता है। आप कह रहे हैं कि मैं सुकोमल हूं और आप कौन से कोमल नहीं हैं? मैं यहाँ महलों का सुख भोगूं और आप वनों का दुख भोगेंगे, ये कहाँ का नियम है? मैं भी आपके साथ वन चलना चाहती हूँ। जब साथ फेरे लिए थे, सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया था। राम जानकी मैया को साथ जाने की आज्ञा दे देते हैं। उसी क्षण लक्ष्मण आ जाते हैं। जब लक्ष्मण आए, लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं भी आपके साथ बन जाऊंगा। राम ने कहा, लक्ष्मण अगर तू भी मेरे साथ चलेगा ना तो ये सारी अयोध्या उजड़ जाएगी, इस अयोध्या को कौन संभालेगा? लक्ष्मण ने कहा, भैया कौन सी अयोध्या, कैसी अयोध्या? आप जहां रहेंगे मेरे लिए तो वही अयोध्या है, मैं किसी अयोध्या को नहीं जानता। राम ने कहा, लक्ष्मण तू साथ जाएगा? लक्ष्मण ने कहा, अगर आप मुझे साथ लेके नहीं गए ना तो मेरे प्राण जाएंगे। राम ने देखा दोनों के दोनों हटीले खड़े हैं। राम बोले, लक्ष्मण जा अपनी मैया से पहले आज्ञा तो ले ले। लक्ष्मण दौड़े भागे पहुंचे सुमित्रा मैया के पास। माँ मुझे आज्ञा दे दो, भैया राम बन जा रहे, बन जाना मैं चाहता हूँ। अब देखिए सुमित्रा क्या कह रही है। सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण तू मेरे से आज्ञा लेने आया है? और कौन माँ, कैसी माँ? मैं तेरी माँ नहीं हूं। लक्ष्मण ने कहा, आप मेरी माँ नहीं है, फिर कौन है? सुमित्रा ने कहा, सुन लक्ष्मण तेरे माता पिता कौन है? ताते तुम्हारे मातु देगी, सीता ही तुम्हारी माँ है, राम तुम्हारे पिता है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं लक्ष्मण। और जरा देखिए, बड़ा तो बड़ा होता है, ये चारों भाई जो है ना, 2-4 दिन छोटे बड़े नहीं है, घंटे भी छोटे बड़े नहीं, कुछ मिनटों का ही अंतर है छोटे बड़े में, मगर बड़ा तो बड़ा होता है, चाहे 1 सेकंड बड़ा क्यों ना हो। सुमित्रा कह रही है, लक्ष्मण ताते तुम्हारे मातु देही, पिता राम सब भांति
स्नेह पिता राम सब भांति स्नेह। सुमित्रा बोली और सुन लक्ष्मण, तो मुझसे आज्ञा लेने आया। अरे तेरे कारण मेरा राम बनवासी हो गया और तू मुझसे आज्ञा लेने आया। क्यों कह रही है सुमित्रा, तेरे कारण राम बनवासी हो गया? क्योंकि लक्ष्मण जी शेष नाग अवतारी है, इन्हीं के फल पे पृथ्वी रखी हुई है और पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ गया है। लक्ष्मण तेरे से सहन नहीं हो रहा है, उस भार को कम करने के लिए मेरा राम बनवासी हो गया। तेरे कारण लक्ष्मण तू मुझसे आज्ञा लेने आया। तुमने हेत राम बन जाहि, कारण तात कछु नाहि, कारण तात कछु नाहि। राम बनवासी हो गया, तू मुझसे आज्ञा लेने आया। राम के पास दौड़े भागे लक्ष्मण पहुंचे, मुझे आज्ञा दे दी है माँ ने, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। जरा देखिए रामचरितमानस में, रामायण में उर्मिला की चर्चा, मांडवी की चर्चा बहुत कम होती है, बहुत कम। जरा इनका त्याग देखिए। जब राम लक्ष्मण बन के लिए जा रहे हैं, उर्मिला ने सुना कि मेरे भी पति बन के लिए जा रहे हैं। ध्यान देना माताओं कथा पे। उर्मिला ने सुना मेरे पति जा रहे हैं बन के लिए। साधारण नारी होती तो दौड़ी भागी जाती, सीधे कह देती कहाँ जा रहे हो, मुझसे आज्ञा ले ली तुमने। और सुनो, अगर भाई के ही साथ जाना है तो पहले डिवोर्स पेपर पे साइन करते जाओ, जहां जाना वहां जाओ। मगर जरा उर्मिला का चरित्र देखिए। उर्मिला ने सुना कि मेरे पति बन जा रहे हैं, और पति जब बन जा रहे होंगे, अगर मैं उनके सामने जाऊंगी ना, स्त्री स्वभाव है ना मेरा, दो चार आंसू तो निकल ही पड़ेंगे। और कहीं मेरे वो दो आंसू ही पति को रोकने का कारण न बन जाए, इसलिए उर्मिला लक्ष्मण के सामने नहीं गई। और लक्ष्मण उर्मिला से आज्ञा लेने नहीं आए, 7 फेरे लिए थे लक्ष्मण ने। क्या उनका धर्म नहीं था पत्नी से आज्ञा लेते? 14 बरस के लिए जा रहे हैं, 1-2 दिन के लिए नहीं जा रहे हैं।